कभी कभी हमारे अपने विचारों से अधिक अंधकारमय कोई स्थान नहीं होता। किसी भी गलत कार्य की शुरुआत इंसान के विचारों से होती है। वही विचार समय के साथ बड़े बड़े क्राइम करवाता है। इस कहानी को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें और साथ में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत मुंबई से होती है, जहाँ पर एक लड़की किसी के साथ होटल रूम में होती है। तभी उस लड़की की नजर लैपटॉप की स्क्रीन पर पड़ती है, जिसे देखकर वह हैरान और घबरा जाती है। वह लड़की उस चीज की तस्वीर अपने फोन से खींच लेती है। तभी पीछे से कोई आता है और उसे जोर से मुक्का मारता है। इसके बाद कहानी स्पेशल क्राइम यूनिट में पहुंच जाती है, जहां पर एसीपी अविनाश वर्मा को कमिश्नर का कॉल आता है एक स्पेशल केस के लिए। वे बताते हैं कि नाइट आउल बार में 8 से 9 लोगों का रिसेंटली शूट आउट हुआ है। उनमें मारे गए लोगों में से एक मशहूर एमएलए का सेक्रेटरी भी था। कमिश्नर का ऑर्डर पाते ही एसीपी अविनाश अपनी टीम के साथ नाइट आउल बार पहुंचता है। वहां पहुंचकर एसीपी पूरे क्राइम सीन का ब्यौरा लेता है। तभी वहां पर मरी हुई वह लड़की भी होती है जिसे हमने शुरू में देखा था। उनमें से एक जिंदा और जख्मी हालत में मिलता है। उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और उसका नाम गोविंद होता है। वह बताता है कि शूटर ने काली हुडी पहन रखी थी, जिससे उसका आधा चेहरा छुपा था और मुझे शूट करते वक्त उसने पक पक बोला था। बस इतना ही याद है, क्योंकि गोली लगने के बाद मैं बेहोश हो गया। इसके बाद नाइट आउल बार की सीसीटीवी चेक की जाती है, जिसमें पहले ग्रे हुडी में एक बंदा जाता है, उसके बाद एक ब्लैक हुडी में जाता है और दोनों के दोनों बाहर नहीं आते। इसका मतलब दोनों पीछे के गेट से निकल गए होंगे। पूरे शूट आउट में एक और अजीब चीज होती है कि सभी विक्टिम के फोन और आईडी प्रूफ उनकी जेब में मिल जाते हैं, मगर उस लड़की के पास ना कोई आईडी प्रूफ मिलता है और ना ही मोबाइल। तब जाकर एसीपी को लगने लगता है कि मेन टारगेट सिर्फ यह लड़की थी। बाकी सबको शायद इसलिए मारा हो ताकि हमारा ध्यान इस लड़की पर ना जाकर यह एक नॉर्मल शूट आउट लगे। तभी एसीपी को एक कॉल आता है जयपुर पुलिस स्टेशन से ऑफिसर जया का। वह पहले भी एसीपी अविनाश के साथ काम कर चुकी है। ऑफिसर जया अविनाश को एक तस्वीर भेजती है जिसमें एक लड़की मरी पड़ी होती है। यह केस काफी सिमिलर होता है किसी पुराने केस के, मगर एसीपी कुछ कंफर्म करने से पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का वेट करने को बोलता है। तभी एक एक्सपर्ट से पता लगता है एसीपी अविनाश को कि शूट आउट में बस एक पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। फाइनली स्पेशल यूनिट को शूट आउट में पाई गई लड़की का नाम पता लग जाता है। नाम होता है आजमा। शूट आउट में आजमा के साथ उसका फ्रेंड इरफान भी मारा गया था। इरफान और आजमा के फेसबुक में से एक और लड़का शो हो रहा होता है। शायद यह तीनों फ्रेंड्स थे, मगर इस नए लड़के की इंफॉर्मेशन अभी एसीपी की टीम के पास नहीं होती है। मगर इरफान के कॉन्टेक्ट लिस्ट से पता लगता है कि इस नए लड़के का नाम रिजवान है। इरफान, रिजवान और आजमा तीनों दोस्त थे। इसके बाद पुलिस को रिजवान और आजमा का एड्रेस मिल जाता है। आजमा के घर में जब स्पेशल यूनिट पहुंचती है तब वहां पर सब बिखरा पड़ा होता है, जैसे कोई कुछ ढूंढ रहा था। आजमा के घर से काफी महंगे कपड़े और पर्स मिलते हैं, मगर घर बिल्कुल सिंपल होता है। इसलिए स्पेशल यूनिट को लगने लगता है शायद वह एस्कॉर्ट यानी प्रोस्टिट्यूशन का काम करती हो। वहाँ पर इंस्पेक्टर भाटिया को एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की रिसिप्ट मिलती है। एसीपी और इंस्पेक्टर भाटिया डॉक्टर के पास जाते हैं। वह डॉक्टर आजमा, रिजवान और इरफान को काफी अच्छे से जानता होता है। वही डॉक्टर आजमा के गांव का एड्रेस स्पेशल यूनिट को देता है। स्पेशल यूनिट सीधा आजमा की मदर से मिलने गाँव जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता लगता है 2 दिन पहले आजमा ने एक कुरियर यहाँ भेजा था। उस कुरियर के अंदर से पेन ड्राइव निकलती है, जिसमें उसी लड़की की तस्वीर होती है जिसकी तस्वीर ऑफिसर जया ने एसीपी को भेजी थी। गांव से वापस आने के बाद रिजवान स्पेशल यूनिट से मिलता है, क्योंकि एसीपी ने डॉक्टर से कहा था कि रिजवान जब वापस आ जाए तब वह हमसे जरूर मिले। रिजवान बताता है 4 तारीख को वह अपने गांव चला गया था, वो भी शाम की ट्रेन से। 4 की रात को शूट आउट हुआ था। रिजवान बताता है कि 6:30 बजे की नमाज पढ़कर मैं स्टेशन चला गया था और आज ही लौटा हूँ। रिजवान काफी ज्यादा दुखी होता है। जिस लड़की की मौत जयपुर में हुई थी उसका नाम तारा निकलता है। स्पेशल यूनिट को लगता है कि आजमा ने जिसके लैपटॉप से तारा की फोटो ली वह तारा के कातिल को जानता था। छानबीन करने से पता लगता है कि तारा भी एक एस्कॉर्ट यानी कॉल गर्ल थी। आजमा के फोन से 2 नए कॉन्टेक्ट मिलते हैं। पहला अमीशा जो कि फ्रेंड है, दूसरा राजीव शायद क्लाइंट है। आजमा को क्लाइंट के मैसेज अलग अलग नंबर से कोड वर्ड में आते थे, कहाँ, कब और कितने बजे मिलना है, मगर मैसेज भेजने का स्टाइल सेम था। इसके बाद स्पेशल यूनिट राजीव से मिलने उसके ऑफिस जाती है। राजीव पेनिसुला प्लाजा की कंपनी चलाता है। राजीव पुलिस को बताता है कि वह आजमा
आज़मा से बस 1-2 बार ही मिला है। इसके बाद एसीपी और इंस्पेक्टर भाटिया अमीषा से मिलते हैं, जो उन्हें बताती है फिल्म के काम करने के बहाने यह लोग लड़कियों को उठाते हैं, फिर इस प्रोस्टिट्यूशन के काम में लगा देते हैं। अमीषा काफी ज्यादा डरी होती है, इसलिए ज्यादा बोलती नहीं है। इसके बाद अमीषा का भी मर्डर उसके अपार्टमेंट में हो जाता है। यह देखकर एसीपी को बहुत बुरा लगता है कि उनकी वजह से ही अमीषा कातिल के टारगेट में आई। तभी स्पेशल यूनिट को अमीषा की डायरी से इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसे रिसेंटली किसी फ्लाइट से जाना था, वो भी जयपुर। तभी स्पेशल यूनिट उस फ्लाइट का डाटा निकालता है कि कहीं और लड़कियों को इस काम के लिए लेकर ना जा रहे हों। जो लड़कियां 15 से 17 साल के बीच फ्लाइट में सिंगल ट्रैवल कर रही होती हैं, उनका डाटा निकालते हैं। जब उन लड़कियों के नंबर पर कॉल करते हैं, सबका नंबर स्विच ऑफ बताता है, मगर तभी एक लड़की झिलमिल का कॉल लग जाता है, जो चुपके से फोन ऑन करती है, मगर बाद में उसका भी फोन स्विच ऑफ बताता है। इधर एसीपी अविनाश अपनी टीम के साथ जयपुर के लिए निकल जाते हैं। जयपुर में ऑफिसर जया उनकी मदद करती है। जहाँ झिलमिल का फोन ऑन हुआ था, वहाँ पर पुलिस तुरंत पहुँचती है। वह एक ढाबा था। वहाँ का ओनर बताता है एक औरत आई थी 6-7 लड़कियों को लेकर, मगर कहाँ चली गई पता नहीं। तभी ऑनर बताता है यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर एक पुरानी हवेली है, जहाँ ज्यादा लोग जाते नहीं हैं। पुलिस सीधा उस हवेली जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर हवेली में लड़कियों का ऑडिशन देने के बहाने उन्हें सजाकर अलग अलग रूम में भेज दिया जाता है। तभी उन रूम्स में कुछ लड़के घुसते हैं जो अपना बैचलरेट सेलिब्रेट करने आ रखे हैं। वह लड़के उन लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, मगर तभी वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और सभी लड़कियों को सही सलामत बचा लिया जाता है। उस औरत को पकड़ लिया जाता है जो इन लड़कियों को हवेली लाई थी। वह औरत बताती है कि वह गौरव नाम के आदमी के लिए काम करती है। पुलिस गौरव को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आती है। गौरव रिच फैमिली से बिलोंग करता है। गौरव बताता है कि मैं यह काम अर्जुन चौहान के लिए करता है, वही लड़कियां सप्लाई करता है, मैं तो सिर्फ क्लाइंट लाता हूँ। अर्जुन चौहान का एक रफ स्केच बनवाया जाता है और सब जगह उस स्केच को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मगर गौरव बोलता है अर्जुन हमेशा हुडी पहने रखता है, इसलिए उसका चेहरा ढंग से किसी ने नहीं देखा है। इसके बाद सभी लोग वापस मुंबई आ जाते हैं। तभी नाइट आउल बार के बाहर की सीसीटीवी चेक करते वक्त एसीपी की नजर एक कार पर पड़ती है, जिसकी बैकलाइट टिम-टिम कर रही होती है। तभी उसे याद आता है कि रिजवान ने कार की लाइट और टायर ठीक कराने को पिंटो गराज दिया था। गराज से पता लगता है कार 4 तारीख को रात में रिजवान लाया था और सुबह 5 तारीख को ले गया था। तभी रिजवान का बयान दोबारा चेक किया जाता है, जिससे क्लियर हो जाता है रिजवान ने ट्रेन 5 की रात को पकड़ी थी, क्योंकि नमाज 7 बजे के करीब रोज होती है। इसके बाद पुलिस रिजवान को उसके घर से उठा लेती है। रिजवान बताता है 4 तारीख को वह स्टेशन पर था, पर तभी अर्जुन सर का कॉल आया कि नाइट आउल बार जाना है। मैं ग्रे हुडी पहनकर नाइट आउल बार गया, मगर मुझे नहीं पता था कि वहाँ आज़मा और इरफान भी होंगे। जब तक मैं कुछ समझ पाता तब तक अर्जुन सर ने सबको मार दिया था और वह आज़मा के पर्स में कुछ ढूंढ रहा था। रिजवान साथ में यह भी बताता है मैंने कभी अर्जुन सर का चेहरा नहीं देखा, क्योंकि वह हमेशा हुडी के पीछे छुपा रहता था। एसीपी पूछते हैं कि तुम्हें क्यों नहीं मारा। रिजवान बताता है कि पैसों का सारा लेन देन मैं ही करता हूँ। जो पैसा मुझे एस्कॉर्ट से मिलते हैं उनका खर्च और अपनी सैलरी निकालने के बाद मैं सारा पैसा पेनिसुला प्लाजा पार्सल कर देता हूँ। इसके बाद स्पेशल यूनिट को पता लगता है पेनिसुला प्लाजा अर्जुन चौहान के नाम है। एसीपी सीधा अर्जुन को पकड़ता है, जो असल में मेंटल पेशेंट निकलता है, जो सिर्फ सारा दिन अपने रूम में बैठा रहता है और अजीब अजीब सी एक्टिंग करता रहता है। तभी एसीपी आरती से टकराता है जब पुलिस अर्जुन को लेकर जा रही होती है। आरती अर्जुन की सौतेली बहन है। टकराने की वजह से आरती के बैग से एक मैच बॉक्स निकलता है जो जयपुर का होता है। तभी आरती का बैकग्राउंड और उसके ट्रिप और फोन लोकेशन चेक किए जाते हैं और साथ में सीसीटीवी कैमरे भी। इन सब से प्रूफ हो जाता है कातिल आरती है, जो अर्जुन का नाम लेकर यह सब कर रही थी। उसे जयपुर के टोल टैक्स के पास स्पॉट किया जाता है। उसकी फ्लाइट टिकट होती है और साथ में उसे अमीषा के फ्लैट से पीछे की रोड की तरफ सीसीटीवी में स्पॉट किया जाता है और उसका पुराना बयान झूठा साबित होता है। थक हार के आरती बताती है कि वह बचपन से अलग थी। उसे आदमियों से ज्यादा औरतें पसंद थी। हमेशा अपने फादर का डिस्क्रिमिनेशन सहा है। कई बार सेक्सुअल हरास भी हुई, मगर किसी को कोई परवाह ही नहीं थी। आज़मा के पास तारा की लाश का फोटो पहुंच गया था और वह मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए उसे मारना जरूरी था और अमीषा को भी, क्योंकि वो भी मेरी पोल खोल सकती थी। एसीपी पूछते हैं फिर एस्कॉर्ट का बिजनेस क्यों करती हो। तब आरती जवाब देती है इस बिजनेस में गलत क्या है। जल्दी उम्र में वो लड़कियां दुनिया की सच्चाई जान पाती है।
वह इंडिपेंडेंट हो जाती है। मैं इस बिजनेस को गलत नहीं मानती। तभी आरती मौका देखकर छत की तरफ भागती है और कूदकर सुसाइड कर लेती है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती। मन के विचारों की वजह से ही आरती के हाथों इतना बड़ा क्राइम हुआ। इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।